तो गाइस स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आप इस बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी पीसीबी जो हैं वो रिपेयर होने के लिए आ गई हैं। और ये जो पीसीबी हमारे पास आई हैं ये हरियाणा करनाल से हमारे पास आई हैं। सारी जो पीसीबी है वो लुमिनस इकोवाट और लुमिनस इकोवाट नियो की हैं। इन सारी पीसीबी को हमें रिपेयर करके वापस से रिटर्न करना है। अगर आप भी हमारे द्वारा ये पीसीबी अगर आपके पास कोई हो रिपेयरिंग कराना चाहते हो तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा भी हुआ है कि कौन कौन सी पीसीबी जो है वो इनके अंदर उन्होंने भेजी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसके अंदर जो है वो 3 हमारी किट इकोवाट नियो की हैं 12 वोल्ट, एक किट इकोवाट 24 वोल्ट है, 4 किट इकोवाट 900 भी है 12 वोल्ट। टोटल इसके अंदर जो है वो हमारी 8 किट जो है वो है। तो सभी को रिपेयर करेंगे और वापस से रिटर्न करेंगे। अगर आप भी हमसे रिपेयर कराना चाहते हो तो करवा सकते हो, डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक पीसीबी मैंने पहले से निकाल रखी है। इसके अंदर जो है वो हमारे ड्राइव वोल्टेज को लेकर प्रॉब्लम आई है। सबसे पहले मैं आपको इसकी ड्राइव वोल्टेज चेक कराता हूँ। आज की इस वीडियो में देखिए मुझे नहीं पता है कि इसकी ड्राइव में कहाँ से प्रॉब्लम है। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और लाइव आपके सामने इसे रिपेयर करके दिखाऊंगा कि कहाँ से आप इसकी ड्राइव की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप मल्टीमीटर पर फोकस करना और इसकी जो है हम स्टेप आपको सारे पहले चैनल की ड्राइव चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए इस चैनल पर हमारी प्रॉपर ड्राइव जो है वो 5 वोल्ट आए हुए हैं। अगले चैनल पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए कोई भी वोल्टेज जो है वो हमारा नहीं है ड्राइव में। इसके सामने चैनल पर देखता हूँ तो इस पर हमारे 0.3 वोल्ट आए हैं, इस पर भी ड्राइव हमारी नहीं है। और इसका अगले चैनल पर देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी हमारी कोई ड्राइव नहीं आई है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है और कैसे कैसे हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। हो सका तो मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो डायग्राम की हेल्प लूँगा आपको समझाने के लिए। ये देखिए पीसीबी बिल्कुल मैंने पास कर ली है, मल्टीमीटर यहाँ पर मैंने रख दिया है। जब भी आप किसी भी इन्वर्टर की ड्राइव वोल्टेज को रिपेयर करें तो सबसे पहले जो हमें चेक करने का होता है वो होता है मोसफेट को। मोसफेट सबसे पहले आपको इनके चेक करने पड़ते हैं। तो मोसफेट चेक करने के लिए ब्लैक प्रोब जो है वो आप इस पर हीट सिंक पर रखनी होती है। तो ब्लैक प्रोब आप यहाँ रखेंगे और इसके सोर्स पर आप इसकी रेड प्रोब रखेंगे। मोसफेट की रीडिंग देखिए आपकी कितनी आ रही है, 450 469 की समथिंग रीडिंग है जो कि बिल्कुल ठीक है। अगले चैनल पर मैं चेक करता हूँ 476 है, बिल्कुल ठीक है। इसके अगले चैनल पर मैं इसकी रीडिंग चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 480 बिल्कुल प्रॉपर रीडिंग है। इसके दूसरे चैनल पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर 484 81 बिल्कुल प्रॉपर रीडिंग जो है वो मोसफेट की हमारी आ रही है। मतलब मोसफेट का इस चैनल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम हमारी कहाँ से हो सकती है उसे हम समझते हैं। तो जिस भी चैनल पर हमारी ड्राइव वोल्टेज नहीं आ रही है उसके सबसे पहले हमें ड्राइव पर लगे रजिस्टेंस को चेक करना है, जो कि हमारे 15 ओम के रजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पर सभी जो ड्राइव वोल्टेज का आपके रजिस्टेंस उन्हें आपको चेक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि R64 पर 15 ओम का रजिस्टेंस लगा है और R67 पर हमारा 15 ओम का रजिस्टेंस लगा है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों रजिस्टेंस को चेक करता हूँ। देखिए 15 ओम बिल्कुल प्रॉपर रीडिंग है। दूसरे को चेक करता हूँ तो यहाँ पर 2.7 किलो ओम है, मतलब ये रजिस्टेंस हमारा ओपन हो गया है। इसी तरह से सारे रजिस्टेंस आपको चेक करने हैं जो इसकी इस पे गेट पर लगे हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस चैनल पर हमारी ड्राइव वोल्टेज जो है वो आई हुई है ड्रेन साइड पर, लेकिन इसके पॉजिटिव चैनल पर नहीं आई है। तो सबसे पहले हम इस पॉजिटिव चैनल की जो ड्राइव है उसे ओके करेंगे। तो ड्राइव सबसे पहले अगर इसके अंदर ना आए तो R62 की लोकेशन पर आपकी 1 किलो ओम की रजिस्टेंस लगी है, 1 ओम की रजिस्टेंस लगी है। इस रजिस्टेंस को आपको चेक करना है यहाँ पर 1 ओम की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारी किलो ओम में आ रही है, मतलब ये रजिस्टेंस जो है वो हमारी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आप इस रजिस्टेंस को बाहर निकालना है और इस रजिस्टेंस को आपको नया लगाना है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारी रजिस्टेंस की वैल्यू गलत आ रही है, इस रजिस्टेंस को मैं बाहर निकालता हूँ और इसे चेंज करता हूँ। ये देखिए नई रजिस्टेंस देखिए हमारे पास है। अगर आप इन्वर्टर से जुड़े हुए किसी भी स्पेयर पार्ट्स की तलाश में हो और आपको ओरिजिनल बिल्कुल स्पेयर पार्ट चाहिए तो आप हमसे डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपको सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वालिटी में प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार हमें
आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्पेयर पार्ट्स के लिए। यहाँ पर अब हम इसकी ड्राइव वोल्टेज फिर से चेक करते हैं। तो ये देखिए प्रोब मैंने लगा ली है। रजिस्टेंस चेंज करने के बाद ड्राइव वोल्टेज देखते हैं। तो देखिए अभी भी कोई ड्राइव वोल्टेज नहीं आई है, मतलब अब हमें इसके ट्रांजिस्टर को देखना होगा। इसके अंदर देखिए एक ट्रांजिस्टर हमें चेंज देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर Q20 की लोकेशन पर हमारा जो है वो 1P ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और Q12 की लोकेशन पर 2F है, Q3 की लोकेशन पर 2F, Q4 की लोकेशन पर 2F, लेकिन Q5 की लोकेशन पर हमारा 1F ट्रांजिस्टर लगना चाहिए। यहाँ पर जो है वो हमारा लगा है 6BW। तो इस ट्रांजिस्टर को निकाल कर सबसे पहले हम यहाँ पर 1F ट्रांजिस्टर लगाते हैं। ट्रांजिस्टर देखिए मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी ड्राइव वोल्टेज हमारी नहीं बनी है। अब हमें बाकी के ट्रांजिस्टर को भी चेक करना है। तो ट्रांजिस्टर जो चेक करने का तरीका है, अगर आपका NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर देखिए आपको जो रेड प्रोब है वो इसके बेस पर रखनी है। NPN और PNP के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, वरना कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 612। अब मैं इसके दूसरे सिरे पर चेक करता हूँ, बेस टू एमीटर, यहाँ पर हमारा सोल्टिंग आ रही है। तो यहाँ पर इसे हम चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसके 3 ट्रांजिस्टर हमें शॉर्ट मिले थे, हमने चेंज कर दिए हैं। Q4, Q3 और जी हमारा Q5, तीनों ट्रांजिस्टर हमने चेंज कर दिए हैं। और अब इसकी ड्राइव हम चेक करते हैं, क्योंकि बाकी ट्रांजिस्टर हमारे ठीक हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी ड्राइव जो है वो 5.5 वोल्ट बन चुकी है। अब ये हमारे दोनों आमने सामने के चैनल जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर रिपेयर हो चुके हैं। हम इसके साइड वाले चैनल को चेक करेंगे। तो इस चैनल को रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजिस्टर चेक करने होंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए ट्रांजिस्टरों को, प्रोब हम चेंज करते हैं। देखिए मैं आपको फिर भी एक बार बता दूं, जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है उसे चेक करने के लिए आपको रेड प्रोब इसके बेस पर रखनी होती है और ब्लैक प्रोब से आपको इसके एमीटर और कलेक्टर को चेक करना होता है। PNP ट्रांजिस्टर में हमें जो है वो इसका ठीक उल्टा होता है, ब्लैक प्रोब जो है इसके बेस पर रखनी होती है। तो यहाँ पर यह ट्रांजिस्टर भी हमारा ठीक है। अब अगला है हमारा 1F। तो 1F को बिल्कुल रेड प्रोब से चेक करना है। 655, यहाँ पर 640, इसे हम चेक करते हैं। देखिए तो इस चैनल के लगभग हमारे सारे ट्रांजिस्टर ठीक हैं। ये देखिए केवल ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है, तो इस रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस चैनल के भी सारे ट्रांजिस्टर ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम मिली है वो मिली है इसकी 15 ओम की रेजिस्टेंस में। मल्टीमीटर में आप वैल्यू देखेंगे तो 5 मेगा ओम में इसकी वैल्यू जा चुकी है और इसकी भी 5 मेगा ओम है। और सामने वाली जो रेजिस्टेंस है इसकी जो है वो 2.2 किलो ओम आ रही है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी प्रॉपर 15 ओम आ रही है। तो तीनों रेजिस्टेंस को हम चेंज करते हैं। सारी रेजिस्टेंस जो मैंने आपको दिखाई थी तीनों की तीनों मैंने चेंज कर दी है और इसके ड्राइव जो है वो हमारी रिपेयर हो चुकी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पर 5.44 वोल्ट आ चुके हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल 5.44 है और इधर हमारा 5 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर है। इधर भी जो हमारा 5 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर है। तो इस पीसीबी के अंदर केवल हमारी रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर की प्रॉब्लम थी, तो ये पीसीबी जो है हमने रिपेयर कर दी है। अब इस पीसीबी के अंदर देखिए डायग्राम की कोई खास ज़रूरत पड़ी नहीं है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर डायग्राम नहीं दिखा रहा हूँ। नहीं तो मेरे पास इसका पूरा ड्राइव का डायग्राम है और कंप्लीट पीसीबी का भी डायग्राम है। अगर हमसे आप इसकी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो ये पीसीबी हमारी रिपेयर हो चुकी है। देखिए फाइनल टेस्टिंग हमारी क्या होनी चाहिए इसकी, कि इसकी ड्राइव हमारी बनी है नहीं बनी है। सबसे पहले आप मल्टीमीटर को AC वोल्टेज पर सेट करें और इसके जो ड्रेन चैनल की हीट सिंक है यहाँ पर आपके लगभग 10 वोल्ट बूस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 11 वोल्ट के समथिंग बूस्ट हो रहे हैं, मतलब ड्राइव जो है वो हमारी प्रॉपर बन चुकी है। इसका आप एक सिंपल तरीका देखना चाहें तो यहाँ पर एक बल्ब है जो कि हमारा बाइक का हेडलाइट का बल्ब है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी अगर मैं हीट सिंक पर ड्रेन पर लगाता हूँ तो बल्ब जो है वो हमारा ग्लो हो रहा है, मतलब हमारी ड्राइव वोल्टेज जो है वो प्रॉपर बन चुकी है। और इसके अंदर अगर आप लोड भी देकर देखेंगे तो ड्राइव वोल्टेज जो है वो प्रॉपर हमारी वर्क करेगी। यहाँ पर देखिए
ये जो हमारा एक सिंपल सा तरीका है।